हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू EITI। दिस इज़ अपेक्षा निगम और मैं सभी का स्वागत करती हूँ अपनी न्यू क्लास में। और न्यू क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहें। और मैंने एक EITI स्क्वाड के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है। इफ़ कोई भी डाउट हो या कोई भी डिस्कशन करना हो मेरे साथ किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू क्लास में मदरबोर्ड एंड इट्स कंपोनेंट। मदरबोर्ड क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अ मदरबोर्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर विच इंटरकनेक्ट्स हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच्ड टू इट विच इज टू से ऑल ऑफ सिस्टम हार्डवेयर। मदरबोर्ड क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बोर्ड होता है, एक बोर्ड टाइप का सर्किट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर में हमारे CPU में बिल्ड करते हैं हम लोग। ये क्या वर्क करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे सिस्टम का, किससे? हार्डवेयर डिवाइसेस से। और जो भी इसमें हम लोग अटैच करते हैं अपने CPU से या अपने मदरबोर्ड से डिवाइसेस, उन सभी डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? सिस्टम हार्डवेयर। तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड या PCB बोर्ड जिसका वर्क होता है हार्डवेयर डिवाइसेस को अपने मदरबोर्ड और CPU से इंटरकनेक्ट करने का। नेक्स्ट, एट अ मिनिमम इट इंक्लूड्स वन और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स मीन्स CPU एंड द मेन प्रोसेसिंग एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर टेक्स प्लेस ऑन इट। क्या होता है? जो CPU है वो इस मदरबोर्ड से एक से ज़्यादा हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं CPUs। और मेन प्रोसेस एक्टिविटी इसकी क्या है कि कंप्यूटर इसमें वर्किंग करने के लिए इससे कनेक्ट किए जाते हैं। अगर किसी CPU में मदरबोर्ड बिल्ट नहीं है तो वो प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि मदरबोर्ड ही सारा वर्किंग और प्रोसेस करता है। तो मदरबोर्ड बहुत ज़रूरी है हमारे कंप्यूटर्स के लिए और प्रोसेस करवाने के लिए। नेक्स्ट, हाउएवर अदर कनेक्टेड प्रिंटेड सर्किट board may contain other own pre-processing or post-processing CPUs to take some of the load of the motherboard। क्या होता है? जो हमारे कनेक्टेड PCBs हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसको बोलते हैं PCB, तो वो क्या करते हैं? हमारे प्रोसेसिंग से पहले का वर्क और प्रोसेसिंग के बाद का जो भी वर्क होता है CPU का, वो सभी मदरबोर्ड अपने साथ करता है। नेक्स्ट, दीज टुगेदर विद अदर प्लग इन बोर्ड्स विदाउट CPUs मे बी कॉल्ड डॉटर बोर्ड। अगर ये जो बोर्ड है, अभी हम लोग आगे देखेंगे पिक्चर कैसा दिखता है हमारा मदरबोर्ड, लेकिन अगर हम इस बोर्ड को अपने CPU से प्लग इन मीन्स कनेक्ट ना करें, CPU के थ्रू वर्क ना कराएं, तो इस बोर्ड को क्या बोलते हैं? डॉटर बोर्ड। इट इज़ कॉल्ड अ मदरबोर्ड इन रिलेशन ऑफ दीज। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन है, रिलेट कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं मदरबोर्ड और CPU, तभी ये बोर्ड क्या कहलाएगा? मदरबोर्ड। Next, a PC motherboard generally has a series of slots allowing daughter boards to be plugged in directly। क्या होता है? जो PC का मदरबोर्ड होता है वो जनरली क्या करता है? स्लॉट्स, इसके सीरीज स्लॉट्स होते हैं और ये जो बोर्ड है इसको डायरेक्टली हम लोग PC से प्लग इन करते हैं। अदर कनेक्टर्स ऑन द मदरबोर्ड अलाउ कम्युनिकेशन थ्रू केबल्स विद वेरियस पेरिफेरल्स डिवाइसेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंप्यूटर केस। क्या होता है? अगर इस मदरबोर्ड से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो हमें कैसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा? थ्रू केबल्स के। और केबल्स के थ्रू हम किन डिवाइसेस से कनेक्ट होंगे? पेरिफेरल डिवाइसेस आप लोगों को पता होगा, मैंने ये पढ़ा रखा है क्लास में, जिसमें मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाया था।
पेरिफेरल डिवाइसेस वो होते हैं, मैं एक बार से फिर से बता दे रही हूँ, कि जो इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं लेकिन कनेक्टेड होते हैं वर्किंग में, मीन्स सीपीयूज और मॉनिटर्स के थ्रू जो कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं वो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। स्पेशल नहीं होता कि कोई इनपुट डिवाइस ही पेरिफेरल है या आउटपुट डिवाइस ही पेरिफेरल है, बोथ डिवाइसेस आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू हम लोग केबल्स के द्वारा मदरबोर्ड से जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उन कनेक्टर्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन करने के लिए अलाउ करते हैं मदरबोर्ड का। और ये वर्क हम इनसाइड भी करते हैं कंप्यूटर के और आउटसाइड भी करते हैं। अगर हमें आउटपुट लेना है तो भी इन पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू हम अपना आउटपुट जनरेट करते हैं, या हमें इनपुट लेना है या देना है तो हम इन्हीं पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू इनपुट भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू मदरबोर्ड। नेक्स्ट ये होता है हमारा क्या, मदरबोर्ड। इस तरह की एक प्लेट दिखती है जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड। इस बोर्ड को, ये पीसीबी बोर्ड होता है। तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे, क्या क्या चीज़ें इस बोर्ड में यूज़ करते हैं। मेनली होती बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन मेनली हम लोगों को क्या पढ़ना है और किस पे फोकस करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो इसमें नंबरिंग कर दी गई है। तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट उस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्रोसेसर सॉकेट। फर्स्ट ये लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्रोसेसर सॉकेट। सेकंड जो है इसको बोलते हैं चिपसेट। ये सारे डिवाइसेस जितने भी हैं इन सबको जोड़ के ही मदरबोर्ड डेवलप हुआ। तो क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग लगाते हैं, प्रोसेसर सॉकेट, सेकंड है चिपसेट, थर्ड है रैम स्लॉट, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इस स्लॉट्स को क्या बोलते हैं, रैम स्लॉट्स। फोर्थ है एजीपी ग्राफिक कार्ड स्लॉट, इसमें ग्राफिक कार्ड स्लॉट में हम लोग ग्राफिक्स के कार्ड लगाते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पीसीआई स्लॉट, सिक्स्थ है सीएनआर मॉडेम स्लॉट, सेवेंथ है ऑडियो चिप, एट्थ है इनपुट आउटपुट चिप, नाइन्थ है बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट, 10th है ATX पावर कनेक्टर, 11th नंबर जो शो हो रहा है ये है फ्लॉपी ड्राइव कनेक्टर के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। 12th है हमारा ATA कनेक्टर्स, इसको 12th में हम इस कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं। कनेक्टर्स फॉर बटन्स 13 नंबर जो शो हो रहा है, डॉट 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 दिख रहा होगा ब्लैक कलर में, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टर्स यूज़ करते हैं बटन्स और इंडिकेटर्स लाइट्स के लिए। ओके, तो ये पूरा बोर्ड एक साथ ये सारी चीज़ें कनेक्ट होके क्या कहलाता है, मदरबोर्ड। और अगर हम इसको सीपीयू से कनेक्ट ना करें तो ये मदरबोर्ड नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, डॉटर बोर्ड। लेकिन अगर ये सीपीयू में बिल्ट है और सीपीयू में हम इस मदरबोर्ड के या बोर्ड के थ्रू हम वर्किंग कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसका वर्क, इसको क्या बोलते हैं, इस बोर्ड को मदरबोर्ड। तो इस तरह का कुछ दिखता है। नेक्स्ट, अब कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये जो हम लोगों ने अभी इसके पहले पढ़े हैं ये सारे कंपोनेंट, इसमें से क्या होते हैं कंपोनेंट, ये हम लोग देखने वाली बात है। कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड, पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स आर यूज्ड बाय अ मदरबोर्ड टू इंटरफेस। देखिए हम लोग पहले फिगर देख लेते हैं तो हम लोग को समझ आएगा कि ये क्या है। ये जिसमें भी हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने हार्डवेयर या पेरिफेरल डिवाइसेस को, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, पोर्ट्स। यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं 1 2 3 4 सब लिखे हुए हैं। तो इन सारे जो भी कनेक्ट करने के लिए ये सॉकेट टाइप को हम इनको बोल सकते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, पोर्ट। कंप्यूटर की लैंग्वेज में पोर्ट्स बोलते हैं। तो ये पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स आर यूज्ड बाय अ मदरबोर्ड टू इंटरफेस विद इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर। क्या होते हैं ये पोर्ट्स, क्या करता है, मदरबोर्ड से इंटरेक्ट करने के लिए हम इस पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। इन्हीं पोर्ट्स से हम कनेक्ट करते हैं अपने सारे हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस को, जिससे हम प्रोसेसिंग कर पाते हैं, डेटा इनपुट कर पाते हैं और आउटपुट शो करवा पाते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पोर्ट्स आर दोज दैट आर पार्ट ऑफ डायरेक्टली वायर्ड टू द मदरबोर्ड। इन पोर्ट्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे डिवाइसेस हैं उनको हम डायरेक्टली वायर्ड फॉर्म में, मीन्स वायर के थ्रू हम डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट करवा पाते हैं। नेक्स्ट है
इंटरनल इंटीग्रेटेड पोर्ट्स आर यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस इनसाइड द सिस्टम यूनिट। जो इंटरनल इंटीग्रेटेड पोर्ट्स हैं उसके थ्रू क्या होता है, हम लोग डिवाइसेस कनेक्ट कराते हैं कंप्यूटर या सिस्टम यूनिट में अंदर कनेक्ट करने के लिए। और एक्सटर्नल पोर्ट्स में बी कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड डायरेक्टली और बाय सर्किट बोर्ड्स दैट आर इंसर्टेड इनटू स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड। और एक्सटर्नल पोर्ट्स क्या होते हैं, हम इसमें कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली और ये बाय सर्किट बोर्ड्स भी कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब ये देखते हैं हम लोग कि ये बैक साइड ऑफ सीपीयू है। किसी ने देखा होगा, जिसने भी, तो इस तरह का हमारा बैक साइड दिखता है सीपीयू का। तो अब इसमें क्या कहाँ पे वर्क होता है, इसका क्या वर्क है, कौन से पोर्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये अब हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें 9 पोर्ट्स अभी शो कर रहे हैं बेसिकली। तो फर्स्ट और सेकंड हम किस लिए यूज़ करते हैं, PS2 कनेक्टर्स के लिए। PS2 कनेक्टर्स कैसे, इससे हम अपने माउस को और कीबोर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। जो पिछले आते थे पुराने सिस्टम्स PCs, तो उसमें जो कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स होते थे वो PS2 टाइप के होते थे। तो PS2 टाइप के लिए इस तरह के कनेक्टर्स या पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती थी कनेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट और सेकेंड किस लिए यूज़ करते थे हम लोग, PS2 टाइप के माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। जो थर्ड लिखा हुआ है वो थर्ड किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, RJ45 ईथरनेट। मीन्स लैन के लिए हम लोग नेटवर्किंग के लिए इस RJ45 को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं थर्ड नंबर के पोर्ट पे। फोर्थ क्या है, USB। इसमें USB कनेक्टर्स हम लोग इंसर्ट कराते हैं। सिक्स्थ क्या है, पैरेलल। 6 नंबर आपको पिंक कलर का शो हो रहा होगा, इसमें हम लोग प्रिंटर्स कनेक्ट कराते हैं प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, VGA मॉनिटर। 7th नंबर ब्लू कलर का शो हो रहा होगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें VGA मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे भी कि VGA कैसा दिखता है, पैरेलल कैसा सॉकेट होता है। तो ये अभी मैं पोर्ट दिखा रही हूँ और इसमें क्या कनेक्ट होता है वो भी दिखाएंगे आगे। नेक्स्ट क्या है, DA15 ओल्ड नेटवर्किंग। यहाँ पे भी क्या होता है, यही VGA केबल ही कनेक्ट करी जाती है। 9th क्या है, ऑडियो केबल्स। ऑडियो केबल्स हम लोगों ने देखी होंगी, 3 केबल्स टाइप की रहती हैं, उस तरह के ही इसमें केबल इंसर्ट कराते हैं। तो अब हम लोग आगे इन्हीं 9 पोर्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे कनेक्टर्स इसमें कनेक्ट किए जाते हैं इस तरह के पोर्ट्स में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है PS2 कनेक्टर। ये देखिए आप लोगों को अब शो हो रहा होगा कि ये इस टाइप के कनेक्टर कनेक्ट रहते हैं हमारे कीबोर्ड्स के वायर में। तो ये कीबोर्ड के वायर को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका जो फर्स्ट और सेकेंड टाइप लिखा हुआ है PS2 पोर्ट, इसमें ही हम लोग इसको इंसर्ट कराते हैं और अपने कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करा देते हैं। तो PS2 पोर्ट वर फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल्स सच एज योर माउस एंड कीबोर्ड टू द कंप्यूटर बट आर नाउ आउटडेटेड। क्या है, ये पहले होता था कनेक्ट, इस तरह के वायर और PS2 टाइप के केबल्स पुराने आउटडेटेड हो गए हैं। अब इस समय USB आने लगे हैं, लेकिन पुराने में जो भी CPUs थे उसमें PS2 कनेक्टर भी होता था, पोर्ट भी होता था, और जो हमारे कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, उनमें इस टाइप के जो अभी शो हो रहा है PS2 कनेक्टर, ये कनेक्ट करने के लिए अवेलेबल होता था। नेक्स्ट क्या है, PS2 बेस्ड माउस एंड कीबोर्ड हाउ नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय USB पोर्ट एज द पॉपुलर स्टैंडर्ड। दिस ट्रेंड फॉर USB ओवर PS2 स्टार्टेड इन 2004। यही मैंने जो अभी बताया कि पहले होता था माउस और कीबोर्ड में इस टाइप के वायर के कनेक्टर्स यूज़, लेकिन अभी क्या पॉपुलर है, USB पोर्ट्स। जैसे हम लोगों के USB पोर्ट्स, हम लोगों के जो स्मार्टफोन्स हैं इनके चार्जर्स में हम लोगों ने देखा होगा एडाप्टर में कनेक्ट करने के लिए रहता है। एडाप्टर में जो वायर होता है वो USB टाइप का ही होता है। ओके, तो ये होता है PS2 टाइप के कनेक्टर्स। नेक्स्ट क्या है, RJ45। ये नेटवर्किंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्या होता है, ये नीचे जो हमारे पिक्चर पे शो हो रहा है ये है ईथरनेट केबल। तो क्या होता है,
वायर्ड ईथरनेट कनेक्शन लुक्स लाइक अ टेलीफोन और मॉडेम जैक। ये किस तरह का दिखता है? मॉडेम और टेलीफोन जैक की तरह। और ये क्या होता है? ईथरनेट कनेक्शन हम लोग इससे प्रोवाइड करते हैं, मीन्स लैन कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं RJ45 कनेक्टर के थ्रू। द केबल इटसेल्फ इज रिफर्ड टू बाय इट्स कैटेगरी एंड बेसिक टाइप UTP। क्या होता है? इस कनेक्टर में कई तरह की कैटेगरीज आती हैं, अभी तक कैट 5 और कैट 6 आ चुकी हैं, और बेसिक टाइप के भी इसमें हम कनेक्टर वायर्स को यूज़ कर सकते हैं। और UTP मीन्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर आप लोगों ने केबल देखी होगी, ट्विस्टेड पेयर 2 वायर्स रहते हैं और वो आपस में ट्विस्ट रहते हैं, तो वही अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर का भी हम लोग RJ45 में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है USB। USB कैसे दिखता है? USB और यूनिवर्सल सीरियल बस इज़ अ कनेक्टिविटी स्पेसिफिकेशन करेंटली एट वर्जन 3। वर्जन 3 में हम लोगों के किस टाइप के कनेक्टर्स अवेलेबल हुए? USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। दे आर वेरी कॉमन टुडे कनेक्टिंग फ्लैश ड्राइव्स एंड मैनी पेरिफेरल्स। अपने पेरिफेरल डिवाइसेस और फ्लैश ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए आजकल हम लोग USB वायर का ही यूज़ कर रहे हैं, USB केबल का ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है? मॉडर्न डेस्कटॉप सिस्टम्स शुड हैव 4 to 8 ऑन द बैक ऑफ द कंप्यूटर एंड एटलीस्ट 2 ऑन द फ्रंट। क्या होता है? अब जो मॉडर्न आने लगे हैं डेस्कटॉप सिस्टम, इसमें पोर्ट जो होने लगे हैं वो एटलीस्ट 4 to 8 प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को बैक साइड में, और मिनिमम 2 तो हमारे फ्रंट साइड में ही अवेलेबल होते हैं हमारे कनेक्ट करने के लिए USB पोर्ट। नेक्स्ट क्या है? USB इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंटरकनेक्ट इन कंप्यूटिंग हिस्ट्री। कंप्यूटर की हिस्ट्री में जो भी हमारे कनेक्टर्स यूज़ किए गए उसमें से बेस्ट था, हमारा सबसे बेस्ट और सक्सेसफुल कौन सा कनेक्शन रहा है? USB कनेक्शन। नेक्स्ट, it can be found in over 2 billion PC and mobile devices. USB has a strong consumer brand recognition and a reputation for ease of use. क्या है? 2 बिलियन से ज़्यादा PCs और मोबाइल डिवाइसेस में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? USB का ही यूज़ करते हैं। देखिए नीचे आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, इस तरह के अब चार्जर्स आने लगे हैं, इन्हीं को बोलते हैं USB कनेक्टर्स। तो इस समय बहुत पॉपुलर है USB कनेक्टर्स, हर एक डिवाइसेस में लगभग USB कनेक्टर्स ही प्रोवाइड करे जा रहे हैं। USB कनेक्टर्स आर समटाइम यूज्ड टू सप्लाई पावर जनरली टू रिचार्ज हैंड हेल्ड डिवाइसेस लाइक अ स्मार्टफोन। देखिए मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको स्मार्टफोन का, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी कुछ USB कनेक्टर्स हम लोग किसके लिए भी यूज़ कर रहे हैं? सप्लाई के लिए, क्योंकि इसमें पावर सप्लाई कैसे कि हम लोग अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए ही अपने चार्जर्स का यूज़ करते हैं, और ये चार्जर्स कैसे? USB पोर्ट्स के ही होते हैं। नेक्स्ट, सीरियल वाले कैसे दिखते हैं? ये नीचे आपको इसमें शो हो रहा होगा। ये भी आउटडेटेड है लेकिन समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी कई जगह हमारे ऑफिसेज में यही यूज़ किए जा रहे हैं। तो क्या होता है? एन आउटडेटेड पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। सीरियल पोर्ट्स वर मोस्ट ऑफन यूज टू कनेक्ट द माउस एंड कीबोर्ड। आउटडेटेड तो हो गया है, लेकिन हमारे माउस और कीबोर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी सीरियल पोर्ट्स की कनेक्ट और इंट्रोड्यूस करी गई थी। 2000 most personal computers stopped relying on the serial ports and were replaced by PS2 and USB ports. सबसे पहले इस कनेक्टर से हम लोग कनेक्ट करते थे अपने कीबोर्ड और माउस को, इसको बोलते थे सीरियल कनेक्टर। तो इस कनेक्टर से पहले यूज़ करते थे, फिर इसको रिप्लेस करके क्या आया? PS2। इसको रिप्लेस किया PS2, PS को रिप्लेस किया, तो अब क्या आ गया है? USB पोर्ट्स। Next, parallel ports are used to connect other peripherals such as joystick and more commonly printers. जो पैरेलल पोर्ट था हमारा, उसमें हम लोग क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं? अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे जॉयस्टिक का हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या प्रिंटर्स को, और भी बहुत सारे अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलर टू द सीरियल पोर्ट, दिस टेक्नोलॉजी इज स्लोली बीइंग फेज्ड आउट इन फेवर ऑफ USB. पैरेलल पोर्ट्स कैन स्टिल बी फाउंड इन मैनी मदरबोर्ड टुडेज। क्या हुआ है? जो हमारे सीरियल पोर्ट्स हैं वो भी एज अ जो अभी हम लोगों ने देखा था सीरियल पोर्ट, उसी की तरह है।
सिमिलर टू सीरियल पोर्ट्स, लेकिन जो हमारा अभी भी मदरबोर्ड्स और हमारे सीपीयू में ये पोर्ट अवेलेबल होता है, क्योंकि अभी भी हमारे प्रिंटर्स और कुछ डिवाइसेस में इन्हीं पैरेलल पोर्ट्स और केबल्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इनको यूएसबी में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करी जा रही है। नेक्स्ट वीजीए शो होता है ऐसे, नीचे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, पिंस दिख रही होंगी इसमें, और साइड में एक स्क्रू 2 लगे होते हैं, इन्हीं से हम लोग इनको फिक्स करते हैं। अब वीजीए और वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर इज यूज टू कनेक्ट अ मॉनिटर और अदर वीडियो इक्विपमेंट। ये क्या होता है? वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। इस तरह के जो फुल फॉर्म होते हैं ये भी आप लोग याद रखा करिए, क्योंकि हमारे जो भी वो होते हैं एग्ज़ाम्स, उसमें हम लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लेक्चर के थ्रू बीच बीच में जो भी मैं फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म जिनका बताती हूँ आप लोग नोट करते जाइए और अपने नोट्स क्रिएट करते जाइए। तो वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो इसका यूज़ किस लिए करते हैं? वीडियोज़ को कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्टर इज़ यूज टू कनेक्ट अ मॉनिटर और अदर इक्विपमेंट जो वीडियो के लिए हो, वीडियो के कनेक्टर के लिए हम लोग इसका वीजीए केबल का यूज़ करते हैं। द सेम कनेक्टर इज समटाइम यूज्ड फॉर हाई डेफिनेशन टेलीविजन एंड इज समटाइम कॉल्ड अ आरजीबी कनेक्टर। क्या होता है? आरजीबी कनेक्टर के थ्रू ही हमारी जो भी डिस्प्ले होती है उसमें कलर्स फिल होते हैं, या फिर जो हम लोगों की अभी टेलीविजन्स आ रही हैं उनमें भी इस तरह के पोर्ट्स और कनेक्टर्स अवेलेबल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? DA15 पोर्ट क्या शो करता है? हैज़ बीन यूज्ड फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड फॉर वीडियो आउटपुट। वीडियो आउटपुट के लिए हम लोग इस DA15 पोर्ट को यूज़ करते हैं, और उसके कनेक्टर्स कैसे होता है? VGA टाइप का होता है। नेक्स्ट क्या है? ऑडियो में ये पोर्ट्स जो आपको शो हो रहे होंगे, अब सही से आपको शो हो पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी तो इसलिए इतना अच्छे से नहीं क्लियर था, इसीलिए मैंने हर पार्ट्स को, हर कंपोनेंट की अलग एक पिक्चर शो करी है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑडियो पोर्ट्स कैसे दिखते हैं। हम लोग के आजकल जो हमारे टीवी के जो भी कनेक्टर हैं या सेट टॉप बॉक्स हैं, उसको सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए भी हम लोग इन्हीं पोर्ट्स के, इसी तरह के पोर्ट्स यूज़ करते हैं और कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। The audio input and stereo output ports connect to external speakers, a microphone, headsets and possibly a game। तो क्या होता है? ये जो ऑडियो पोर्ट्स हैं इसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट के जो भी ऑडियो टाइप के इनपुट आउटपुट्स हैं उसके लिए हम इन पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए, जैसे अदर से हेडसेट का यूज़ करने के लिए इन ऑडियो पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। द एक्सटर्नल पोर्ट्स आर कलर कोडेड बाय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। क्या होता है? हम लोगों की जो इसकी केबल्स आती हैं वो अलग से आती हैं, तो इसमें हम लोग कलर कोडिंग कर देते हैं, और उस केबल में भी कलर कोडिंग होती है। तो जो हमारा यूज़र होता है उसे आसानी होती है इसको कनेक्ट करने में। हम लोग क्या करते हैं? कलर कोड, जिस कलर का हमारे केबल में अवेलेबल है उसी कलर को हम इसमें पोर्ट में इंसर्ट कराते हैं, तो हमारा सही से इंसर्टिंग हो जाती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे हमारे मदरबोर्ड के। और मदरबोर्ड क्या होता है? ये आप लोग, ये इस तरह का शो होता है, इस तरह के एक बोर्ड होता है, और ये सारे स्लॉट्स कौन कौन से हैं, किस में क्या चीज़ हम इंसर्ट कराते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो किसी को कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो, मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, या मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो बेहिचक आप मुझसे पूछिए, और अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करते रहिए। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और हम लोग चलते हैं और अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स और धीरे धीरे ये हमारा जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं ये भी सही हो रही हैं। तो हम लोगों को अपना ध्यान भी रखना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी करना है। तो चलिए बने रहते हैं हमारे साथ, और कल हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू क्लास न्यू टॉपिक के साथ। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।